प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और न सिर्फ आप पढ़ते हैं परंतु उस पर मनन भी करते हैं। ब्रदर सिस्टर, मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। आज जो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, हम इस पर भी विश्वास के द्वारा मनन और चिंतन करेंगे क्योंकि ये हमारी आत्मा की खुराक है। आई मीन दिस इज द स्पिरिचुअल फूड फॉर योर सोल। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया किसी मकसद से बनाया। परमेश्वर ने मुझे और आपको हर एक समस्या का समाधान बनाकर भेजा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमें सॉल्यूशन बनाया है हर एक प्रॉब्लम से लड़ने का। और ये सॉल्यूशन, ये समाधान पाया जाता है हमारी ज़बान में। बाइबल बताती है रोमियो 10 अध्याय 9-10 पद में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं, अपने मन में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ये हमारे अंदर धार्मिकता तो लेकर आ सकता है, मगर हमारी आत्मा का उद्धार, हमारे प्राण का उद्धार तभी संभव है जब हम इसे अपनी ज़बान से अंगीकार करते हैं। तो धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मगर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देयर इज लाइफ एंड देयर इज सॉल्यूशन इन अवर टंग। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक समाधान के रूप में बनाया और हर एक समस्या का, हर एक परेशानी का हम मनुष्य ही समाधान हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और हमारी ज़बान में अद्भुत शक्तियों को दिया, जिसके बारे में आज हम मनन कर रहे हैं। सो यदि हम यीशु मसीह को मुंह से, अपने मुंह से, अपनी ज़बान के शब्दों से अपना प्रभु जानकर अंगीकार करें, कन्फेस करें और मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना अति आवश्यक है। देयर इज पावर इन अवर टंग्स। बाइबल बताती है और हमें इसे सीखना चाहिए। इससे पहले कि मैं और आप कुछ कहें, किसी से बातें करें, हम सोचें कि हम क्या कहने वाले हैं या हम क्या कहेंगे। उन शब्दों में जीवन है या मृत्यु है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18 अध्याय 21 पद में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जिसको ये ज्ञान है कि ज़बान का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा यही तो सिखा रहे हैं। हमें अपनी ज़बान का उपयोग किस प्रकार से करना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों हमारी ज़बान में है। हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं बातों से मनुष्य फल भोगेगा। यदि आप उसे बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ज़बान से मृत्यु के शब्द निकलते हैं, बुरे शब्द निकलते हैं, अश्लील, गंदे और निर्लज्जता की बातचीत निकलती है। ये सारी बातें मृत्यु को पैदा करती हैं, कलेश को पैदा करती हैं, पीड़ा को पैदा करती हैं और इन्हीं सब चीज़ों से आप अपने जीवन को जिएंगे। आई मीन आप बहुत दुख से भरा हुआ जीवन जिएंगे। और यदि हम अपनी ज़बान से जीवन के शब्दों को निकालते हैं, भली बातों को निकालते हैं, सत्य बात को निकालते हैं, ये सब बातें हमारे जीवन में जीवन को लेकर आएंगी। हम जीवन, शांति, ताजगी, आनंद से अपने जीवन को जिएंगे। देयर इज पावर इन अवर टंग्स, देयर इज लाइफ एंड डेथ इन अवर टंग्स। जो लोग इन बातों को नहीं जानते
वो आप ही अपनी तकलीफ़ों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, बुराई कभी ऊपर से नहीं आती, परंतु मनुष्य खुद ही पाप में परिश्रम करके अपने लिए मृत्यु को पैदा करता है। बी केयरफुल ब्रदर सिस्टर, आप अपनी ज़बान को कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप क्या बोलते हैं? बोलने से पहले सोचें, परमेश्वर मेरे शब्दों पर अपनी मोहर लगाएंगे? क्या परमेश्वर को इन शब्दों से महिमा मिलेगी? यदि आप ऐसे शब्दों को बोलने जा रहे हैं जो परमेश्वर के हृदय में आनंद को ले आते हैं, जो शब्द परमेश्वर के प्रति भक्ति को पैदा करते हैं, जो किसी का नुकसान नहीं चाहते, ऐसे शब्दों से आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करते हैं। आप दूसरों के लिए भी आशीष और आदर्श बन जाते हैं। पर यदि आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते हैं, आप किसी को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, किसी पर दोष लगा रहे हैं, अशुद्ध बातें बोल रहे हैं, मृत्यु के शब्द बोल रहे हैं, बाइबल कहती है आप उसी का फल भोगेंगे। यह हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपनी ज़बान को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। यह अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर अधिक से अधिक मनन चिंतन करें, ताकि जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से अधिकाई से भरा होगा तो हमारी ज़बान में भी परमेश्वर के वचन निकलेंगे। And there is power in the word of God, which brings life, blessings. Hallelujah. Brother, sister, इस बात को हमेशा सीखें। Your healing, blessings, deliverance, miracles, and so on. ये सब चीज़ें आपकी ज़बान के द्वारा फ्रूटफुल होती हैं। I mean your positive words. वचन जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, वचन जब पवित्र हैं, वचन से मेल खाते हैं, वचन जो दूसरों की चिंता करते हैं। धर्मी के बोलने से नगर की बढ़ोतरी होती है, बाइबल में लिखा है। बुद्धिमान के बोलने से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं। यदि आप कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, चमत्कार आपका है, आशीष आपकी, छुटकारा आपका है, बढ़ोतरी और आनंद भी आपका है, क्योंकि आप जीवन के लिए बोल रहे हैं, जीवन काटेंगे। पर यदि आप नकारात्मक बातें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं जो वचन से मेल नहीं खाती, परमेश्वर के वचन से आप परे होकर कुछ भी बोल देते हैं, दोष लगाना, झूठ बोलना, अश्लील बातों को कहना, निर्लज्जता की बातचीत करना, मूर्खता की बातें करना, गंदी बातों को करना, गाली निकालना, ये सब चीज़ें मृत्यु पैदा करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं, कलेश पैदा करती हैं। इसलिए हमने पढ़ा कि जीव के वश में मृत्यु जीवन दोनों होते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति उसका उपयोग करना जानता है। आज आप अपनी ज़बान का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? शायद आपको लग रहा है मैं किसी को कोस कर, गाली देकर, झूठ बोलकर, दोष लगाकर आनंद का जीवन जी पाऊंगा। नो माई ब्रदर, नो माई सिस्टर। जो कुछ भी आप बोलेंगे, चाहे आप नकारात्मक बोलेंगे या सकारात्मक शब्दों को बोलेंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही काटेंगे। जैसे कि गलातियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप अपनी ज़बान से क्या बोल रहे हैं, आप उसी प्रकार से फल को काटेंगे भी, जो कुछ आप बोल रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वचन को समझें। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीष, आपकी बढ़ोतरी, आपका चमत्कार, सब कुछ निर्भर है आपकी ज़बान के शब्दों से। हमें अपने आप को आशीषित करना चाहिए। हमें श्रापित जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार। उसने ये कहकर मैं नहीं जानता, शब्द खाकर मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, अपने ऊपर श्राप ले लिया। यीशु मसीह जब मरकर जी उठे, पतरस को इस्तेमाल नहीं किया, जब तक कि यीशु मसीह पतरस से दोबारा नहीं मिला। जब पतरस यीशु मसीह से मिला, तब प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उसकी ज़बान से, उसके मुंह से अंगीकार कराया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीनों बार पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार उसने अंगीकार किया था कि वो यीशु मसीह को नहीं जानता, अपने ऊपर श्राप लिया था। पर प्रभु यीशु के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ज़बान से 3 बार अंगीकार करा के कि वो यीशु मसीह से प्यार करता है, उन 3 बार बोले गए श्रापों को तोड़ा। हाँ ब्रदर सिस्टर,
नकारात्मक ना सोचें, ना नकारात्मक शब्दों को बोलें, या आपके जीवन में तकलीफों को, पीड़ा को, कलेश को लेकर आती है। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? आपके शब्द पवित्र होने चाहिए। आपके शब्दों में ही आशीष है, आपके शब्दों में ही चमत्कार है, आपके शब्दों में ही जीवन और मृत्यु है। क्या बुद्धिमान है? कैसे उपयोग कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है नीति वचन 18 अध्याय 20 पद में, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। आप क्या बोलते हैं उसी से आपका जीवन तृप्त होगा। बाइबल ऐसा सिखाती है हमें पीठ पीछे और सामने भी किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी पे दोष नहीं लगाना है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर हमारे शब्दों को सुन रहा है। हम अपने शब्दों से उसकी महिमा कर रहे हैं या उसका अनादर कर रहे हैं। यू नीड टू कन्फेस। हो सकता है आपकी जबान के शब्दों के द्वारा ही आज आप बहुत अधिक परेशान हैं। अनेक लोगों ने अपने वैवाहिक जीवन को तकलीफ दी अपनी जबान के शब्दों से, मात्र बातचीत से ही तलाक हो रहे हैं। माय प्रेशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें ये सीखना है, परमेश्वर हमारे शब्दों पर ध्यान देता है क्योंकि वो हमें आशीषित करना चाहता है। इसलिए वो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम नकारात्मक बातों को बोलें, क्योंकि उससे हमारा नुकसान होगा। And there will be no life, no miracles, no healing in our tongues. यदि हम संसार में संसार के लिए जी रहे हैं, then the world will control your heart. आपके शब्द मृत्यु के शब्द होंगे। जो लोग अपनी जबान से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके शब्दों से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, कोई रो रहा है, कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है। वो बोलते वक्त इन बातों को जरा सा भी नहीं सोचते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सांसारिक होते हैं, वो संसार में संसार के लिए जी रहे होते हैं। इसलिए संसार उनके मन पर राज्य करता है। मगर हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिली। जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह हमारे क्रूस पर जान दे चुका है ताकि न सिर्फ हम उद्धार को ही प्राप्त करें, पर अब हम उद्धार का जीवन भी प्रतिदिन जीने पाए। इट विल हैपन थ्रू आवर वर्ड्स, कि हम दूसरों के जीवन में भी आशीष ला सकते हैं। बाइबल कहती है मत्ती 12 अध्याय 34 पद से लेकर 37 पद तक, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बहुत से लोग अपनी जबान से गालियां निकालते हैं, दूसरों के लिए दोष निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, बहुत सी गलत गलत बातें कहते हैं, और साथ ही कहते हैं मेरा मन तो साफ है, मेरा दिल तो अच्छा है, मैंने दिल से नहीं कहा। बाइबल में लिखा है सांप के बच्चों, जो मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर आएगा। हम ऐसा ना कहें मैं मजाक कर रहा था, मेरे मन में ऐसा नहीं था, मेरे दिल में ऐसा नहीं था। संसार ऐसे लोगों के मन पर राज्य करता है, संसार ऐसे लोगों पर राज्य करता है, इसलिए उनकी जबान से सांसारिक बातें निकलती हैं। यदि आपका मन भला है, यदि आप आत्मिक बातों की खोज में रहते हैं, परमेश्वर की खोज में रहते हैं, वचन की संगति में रहते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आप पर राज्य करता है और आपके जबान के शब्द जीवन से भरे हुए होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा न्याय के दिन हर एक मनुष्य लेखा देगा। हर एक मनुष्य न्याय के दिन अपना लेखा देगा कि उसने कैसी कैसी बातें कही हैं, कैसी कैसी बातें बोली हैं। क्या आप दिन भर में इतना बोलते हैं कि शाम के वक्त में, रात के वक्त में, किसी भी पहर में आपको याद होता है कि आप कितनी हजार बातें कर चुके हैं और कैसी बातें कर चुके हैं? न्याय के दिन मुझे और आपको
हर उस एक बात का लेखा देना होगा। क्यों कहा था, किस लिए कहा था, क्यों कहना चाहिए था, हमारे कहने से किसी के साथ क्या तकलीफें हो जाएंगी, या परमेश्वर हमारी बड़ाई करेंगे, क्या कहा तुमने, कितना उत्तम कहा, लोगों के जीवन में रोशनी आ गई। बाइबल ऐसा सिखाती है, यदि कोई बोले तो लगे परमेश्वर का वचन है। मैं आपसे कहूंगा, जब आप बोलें तो लगे कि प्रभु यीशु आपकी जबान से बातें कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी की बातें कहता है, परंतु जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें कहता है। हम सब कुछ कर सकते हैं यदि हम वचन की अधीनता में रहकर जीवन जिए। प्रतिदिन अपने परिवार को, अपने आप को आशीषित करें। कहें, मैं आशीषित हूं, मेरी पत्नी आशीषित है, मेरा पति आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे माँ बाप धन्य है, आशीषित हैं, मेरी कमाई को प्रभु ने आशीषित किया है, मेरा भंडार आशीषित है। हाँ प्रियो, आप प्रार्थना करें, प्रतिदिन अपनी जबान से अपने आप को आशीषित करें, अपने आशीष के वचन को निकालें, वही होगा जो आप कह रहे हैं। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 में लिखा है, यदि हम संदेह ना करें, विश्वास करें, तो जो कहेंगे वो हो जाएगा। आशीष के लिए, बरकत के लिए, बढ़ोतरी के लिए, चंगाई के लिए यदि वचन के मुताबिक कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, इट विल ब्रिंग यू अ पॉजिटिव इफेक्ट्स इन योर लाइफ। यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप न्याय के दिन लज्जित ना हो। मेरे और आपके शब्द परमेश्वर के द्वारा प्रभावित होने चाहिए। मैं कुछ ऐसा बोलूं जो परमेश्वर की ओर से हो, लोग मुझसे कुछ ऐसा सुने जो ईश्वरीय हो, जिससे कि जब लोग आशीषित हो, मैं भी आशीषित हो जाऊं। वी आर हियर टू ब्लेस ईच अदर, वी आर नॉट हियर टू कर्स ईच अदर। यीशु मसीह ने हमें आशीष दी, सिखाया, शत्रु भूखा हो, प्यासा हो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। यह दर्शाता है कि हमें अपने शब्दों से भी उनके साथ इसी प्रकार की भावना का जीवन जीना चाहिए। लव, प्रेम, तरस, करुणा बुराई को ढांप देता है। यदि आप दूसरों के प्रति ऐसी भावना रखेंगे, ये जैसे बाइबल कहती है, जैसे तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम पहले उनके साथ वैसा ही करो। आप क्या चाहते हैं? लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई ना करें, आपकी निंदा ना करें, आपके सामने आप पे दोष ना लगाएं, आपकी झूठी गवाही ना दें, अपने शब्दों से आपको ठेस ना पहुंचाएं। यही तो आप चाहते हैं ना? आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जो कुछ आप बोएंगे, आपके शब्दों से जो कुछ आप बोएंगे, वही रिजल्ट आपको मिलेगा, वही अंजाम आपको मिलेगा। प्रियो, हम अपने ज़बान के शब्दों के द्वारा एक अद्भुत जीवन जी सकते हैं, हर एक समस्या का समाधान करने वाला जीवन। मत्ती 18 अध्याय 18 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आपकी जबान के शब्दों के द्वारा ही या तो आत्मिक अंधकार की शक्तियां बांधी जाएंगी या खोल दी जाएंगी। यदि आप नेगेटिव बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, शैतानी ताकतें आप पे प्रभुता करेंगी। मगर यदि आप पॉजिटिव बोलते हैं, वचन के मुताबिक बोलते हैं, स्वर्ग आप पर राज्य करेगा। आपके पास अधिकार है कि आप आत्मिक अंधकार की शक्तियों को, बीमारियों को, कलेशों को, कर्जों को, दुष्टता को, आपके विरोध में उठाए विरोध को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध दें। जबान से कहेंगे तो बंध जाएगा। यीशु आपका साथ देंगे। और यदि आप अपने जीवन में कहेंगे, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे सुरक्षा दे, मुझे शांति दे, मेरी कमाई आशीषित हो, मेरे बच्चे आशीषित हो, मेरे सगे संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदार सब आशीषित हो, सब सुरक्षित हो, मेरे देश की राजा आशीषित हो। आप आशीष बोल रहे हैं, यह आपको आशीष लेकर आएगा आपके जीवन में। ब्रदर सिस्टर, आपके बोलने से बहुत कुछ होगा। देयर इज लाइफ एंड डेथ इन योर टंग्स। आप उसे जीवन के लिए इस्तेमाल करें, यीशु आपका साथ जीवन में देंगे। पर यदि आप इसे बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, शैतान आपका साथ देगा। वो आपकी जबान के द्वारा दूसरों का भी नुकसान करेगा और आपका भी करेगा। इफ यू थिंक नेगेटिव, then Satan will control your tongues and your words will bring death. यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक कल्पना करते हैं, विचारधारा रखते हैं,
शैतान आपको कंट्रोल करेगा, आपकी ज़बान को कंट्रोल करेगा और आपकी ज़बान के द्वारा मृत्यु को बोएगा, दूसरों का भी नुकसान करेगा, आपका भी करेगा। पर यदि आप पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक कल्पना करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपकी ज़बान पर कंट्रोल करेगा और आपकी ज़बान के द्वारा दूसरों के लिए भी और आपके लिए जीवन को बोएगा। आइए आज हम पश्चाताप करें, आज हम प्रभु के सामने रोएं। यदि ये संदेश आपके लिए है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि आपने अपनी ज़बान के शब्दों के द्वारा ही अपने जीवन में तकलीफों का दरवाज़ा खोला हुआ है, बीमारियों का दरवाज़ा खोला है, कलेशों का दरवाज़ा खोला है। आप अपने आप को अपशब्द और अशुद्ध शब्दों से रोज बोलते हैं, आप अपने जीवन में दुख उठा रहे हैं। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि आप पश्चाताप करें, आप माफी मांगे प्रभु से और आज से वचन का अध्ययन करें, प्रार्थना में समय बिताएं, अपने मनों को परमेश्वर के वचन से भरें ताकि परमेश्वर का आत्मा आप पर राज्य करे, आपकी ज़बान पर राज्य करे। आपकी ज़बान से निकलने वाला हर एक शब्द जीवन, सुरक्षा, बढ़ोतरी, चमत्कार को लेकर आए, दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी ब्रदर्स सिस्टर्स इस संदेश को सुन रहे हैं और इन्होंने इस बात को माना है, ज़बान का, अपने शब्दों का गलत उपयोग करने के कारण इन्होंने बहुत हानि उठाई है। फादर, विद ऑल माई हार्ट आई प्रे यू फॉरगिव देम। आप इनके पापों को क्षमा करें। ज़बान के शब्दों को गलत तरीके से उपयोग किया, खुद के लिए, बच्चों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, पड़ोसी के लिए, और इस वजह से आज ये दुख उठा रहे हैं प्रभु। दे आर क्राइंग टू मच जीसस। इन्हें नहीं मालूम था कि इनके जीवन में तकलीफ है, ऐसे भी आ सकते हैं। आपके सुंदर वचन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जिसके द्वारा आपने हम सब से बातें की हैं। फादर, जो भी भाई बहन, जितने भी लोग इस संदेश को वॉच कर रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी को बदल दीजिए। लॉर्ड, यू फॉरगिव देम। आप इन्हें माफ़ करें स्वामी, और अपने रक्त से इन्हें धोकर शुद्ध करें। आज ही प्रभु शुद्ध जल आप इन पर छिड़के, अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर दे, हर एक अशुद्धता से, हर एक दुष्टता से, हर एक पापी स्वभाव से इन्हें आज़ाद करें। हाँ प्रभु, ये अपने मन से विश्वास करते हैं कि आप इनके उद्धारक हैं। ये अपनी ज़बान से अंगीकार करते हैं, इसलिए आप इनका उद्धार भी करते हैं। प्रतिदिन वचन पढ़ने की भूख और प्यास आप इनको दें, प्रतिदिन प्रार्थना करने का आत्मा आप इनको दें। आप इन्हें सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन से आज़ाद करें। फादर, विद ऑल माई हार्ट आई प्रे यू मेक देम ऑल हैप्पी, होली एंड राइचियस, humble before you and before others. And Lord, you make them a clean person. झूठ बोलने वाली आत्मा को, बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली अशुद्ध आत्मा को, अश्लील बातों को बोलने वाली दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूं, आज्ञा देता हूं, दूर हो जाए इनकी जिंदगी से, इनकी जबान से। You devil, you unclean spirit, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूं। Leave my people. Come out and leave their tongues in Jesus' name. प्रभु, आज ही जीवन के शब्दों से इनकी जबान को भर दे, सकारात्मक शब्दों से भर दे। वचन पढ़ने के लिए आप इनकी सहायता करें, ताकि अधिकारी से इनका हृदय आपके वचन से भर जाए, ताकि इनके शब्द आपकी ओर से प्रभावशाली हो, जिससे कि दूसरों के लिए और खुद के लिए भी आशीष और बढ़ोतरी का कारण बने। फादर, सबके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में जितने भी कलेश है, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। जो शरीर में बीमारियों के कारण दुख उठा रहे हैं, लॉर्ड, लेट देम बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं अपनी जबान के शब्दों से कहता हूं, यू हील देम लॉर्ड। आप इनको चंगा करें प्रभु। मैं चंगाई के शब्द को रिलीज करता हूं इनके बीमार शरीरों पर। इनके टूटे मनों को चंगा करे, टूटे हृदय को चंगा करे, बीमार शरीरों को चंगा करे। लेट देम बी हील्ड इन जीसस नेम, लेट देम बी हील्ड इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। आप इनके कार्य क्षेत्र में ने आशीष दे, इनके बिजनेस में ने आशीष दे,
और ख़ास तौर से आप इन्हें अपनी सच्ची संतान बनाए रखें, अपनी महिमा के लिए उपयोग करें, इन्हें फ्रूटफुल करें स्वामी। आई स्पीक जीसस अपॉन देम एंड आई स्पीक मिरेकल अपॉन देम इन जीसस नेम। आपके ब्लड मैंने छिपाता हूँ पिता। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना है। चमत्कार करने के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। जो नी संतान है प्रभु, उनके गर्भ में यीशु के नाम से आशीष आ जाए। आई स्पीक मिरेकल अपॉन देम इन जीसस नेम। आप इन्हें फ्रूटफुल करें डैडी। ब्लेस द हस्बैंड एंड ब्लेस द वाइफ इन जीसस नेम। आप इनके जीवन में चमत्कार करें, आप इन्हें आशीषित करें। आज ही से इनकी जबान को आप संभालें ताकि ये वचन के अनुसार उससे उपयोग करें और फ्रूटफुल हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद इनके जीवन को बदलने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, चमत्कार करने के लिए। आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। ब्रदर सिस्टर, आई बिलीव यू ऑल आर ब्लेस्ड। हमें अपनी गवाहियां जरूर बताएं ताकि मैं प्रभु को धन्यवाद कर सकूं। आप हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन मीटिंग्स हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।